मुझे आज भी याद है कि जब मैंने पहली बार डाइट सुधारने की सोची थी तो किचन स्केल से मैं हमेशा दूर भागता था। भाई मुझे बस एक नॉर्मल फिट बॉडी चाहिए यार, ये तोंद हट जाए, पेट पिचका पिचका के मैं तंग आ गया हूँ, बस हेल्दी खाना है थोड़ा। किचन स्केल दिखा रहा है, मैं नाप नाप के थोड़ी खाऊंगा। और मैं यूट्यूब और इंटरनेट पर देखता था उन लोगों को जिनकी बॉडी से मैं इंस्पायर भी होता था और उन लोगों के पास किचन स्केल थी, पर मैं हमेशा किचन स्केल को इग्नोर करने का कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ लेता था। यार ये नाप नाप के वो लोग खाते हैं जिनकी पूरी लाइफ ही ये होती है, ये लोग यही करते हैं दिन भर, पैसे भी ऐसे ही कमाते हैं। अपन ठहरे नॉर्मल ऑफिस कॉलेज जाने वाले लोग, अपने को 100 काम और है, अपन थोड़ी नाप नाप के हर चीज़ खाएंगे। ये गाइस 5-6 साल पुरानी बातें हैं और आज चीज़ें बदल चुकी हैं। मैं फ़िटनेस कोच हूँ, कुछ एक्सपीरियंस है मेरे पास और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा किचन स्केल के बारे में एक क्लियर पिक्चर। सारा कन्फ्यूजन हटाना चाहूँगा। क्या आपको किचन स्केल यूज़ करना ज़रूरी है, और अगर हाँ तो क्या आपको ज़िंदगी भर किचन स्केल पे हर चीज़ नाप नाप के खानी पड़ेगी? क्या झंझट है क्या फिटनेस एक? नहीं। लो बेटा शुरू करो। बचपन से हमें फैमिली किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देती है। माँ हमेशा एक रोटी और खिलाती है, हमें जो खाना पसंद है हम उसे जी भर के खाते हैं। गरम गरम है, ऐसे खाता रहा तो हफ्ते भर में तोड़ निकल आएगी। अच्छा है, थोड़ी तो होनी चाहिए। नहीं नहीं आंटी, सुखी आदमी की निशानी है। एक और लाती हूँ गरम गरम। नहीं आंटी, बिल्कुल नहीं, प्लीज। क्यों, अच्छे नहीं है क्या? और ये सब लाड़ दुलार प्यार सब अपनी जगह ठीक है, माँ का प्यार अपनी जगह ठीक है, पर इस तरह से बड़े होते होते हम लोगों में लग जाती है एक बुरी आदत। पूरी के लिए जगह नहीं है, एडजस्ट कर लेना साइड। और वो आदत वही आदत है गाइस जिसके कारण 99% लोग फिट नहीं हैं। 99% लोग ज़्यादा फैट कैरी कर रहे हैं। तोन तो कॉमन चीज़ होती है, थोड़ी तो होनी चाहिए। नहीं आंटी, सुखी आदमी की निशानी है। और इस आदत का नाम है ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग मतलब ये नहीं कि आप यहाँ तक खा रहे हो। ओवर ईटिंग का मतलब बस इतना है कि आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हो। अब अपनी ज़रूरत से ज़्यादा आप खा रहे हो कि नहीं, ये जानने के लिए पहले आपको अपनी ज़रूरत से भी वाकिफ़ होना पड़ेगा। तो जब आप पहली बार फिटनेस की तरफ कदम रखने का सोचते हो तो ये सारे सवाल सामने आ जाते हैं। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ओवर ईटिंग की हैबिट बस ये है कि आप अपनी बॉडी को ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं। उतनी एनर्जी हमारी बॉडी ने दिन भर में खर्च ही नहीं की, पर हम उसको एक रोटी एक्स्ट्रा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि खाने का टेस्ट अच्छा लग रहा है और थोड़ा और खाने का मन कर रहा है। मन में बात खटकनी नहीं चाहिए। तो बॉडी ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी आती है इसके साथ क्या करती है? बॉडी कहती है कि यार इसकी मुझे ज़रूरत तो है नहीं, पर अब आपने दे ही दिया है तो मैं इसको स्टोर कर लेती हूँ। कैसे? फैट के फॉर्म में। और ऐसे ही दिन के बाद दिन, हफ्ते के बाद हफ्ता, महीने के बाद महीना ओवर ईटिंग करते करते, थोड़ा थोड़ा ओवर ईटिंग करते करते हम डिपॉजिट कर लेते हैं ढेर सारा फैट। तो इस बात का इलाज क्या है? कैसे हम ओवर ईटिंग को बीट कर सकते हैं? कैसे हम हेल्दी लाइफ मेंटेन कर सकते हैं और ये फैट डिपॉजिट वाली कंटिन्यूस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल इलाज है गाइस, और मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और ये राज छिपा है सिर्फ 2 वर्ड्स में, पोर्शन कंट्रोल। क्या है पोर्शन कंट्रोल? गाइस डाइट के बारे में एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों को ये होता है कि वो डाइट में जो मन कर रहा है वो नहीं खा सकते हैं, जबकि ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अगर हम यहाँ साइंस के नज़रिए से डाइट को देखें और डिज़ाइन करें किसी के लिए भी, तो आपका जो भी मन कर रहा है आप खा सकते हैं, पर जितना भी मन कर रहा है नहीं खा सकते हैं। आपको उसके पोर्शंस कंट्रोल करने होंगे। आपको वाकिफ़ होना पड़ेगा अपनी ज़रूरतों से कि आपकी बॉडी कितनी एनर्जी खर्च करती है दिन भर में, आपकी बॉडी को कितना प्रोटीन चाहिए, और फिर आपको समझना होगा कि किस फूड के कितने पोर्शन में लगभग कितनी कैलोरीज होती है और लगभग कितना प्रोटीन होता है, और उसका कितना पोर्शन आपकी डाइट में फिट होगा। अब हो सकता है ये सुनने में आपको एकदम से बहुत सारा काम लग रहा होगा, सारे फूड्स का पोर्शन देखना पड़ेगा और ये अपना कैलकुलेट करना पड़ेगा, इतनी गणित कौन करे। और ये बात मैं लगभग हर क्लाइंट कॉल पे अपने क्लाइंट्स के साथ डिस्कस करता हूँ कि ये ना एक स्किल है गाइस, ये एक स्किल है। जैसे कि हम ड्राइविंग करना सीखते हैं तो एक स्किल होती है, शुरू में सीखने में टाइम लगता है, पर जब एक बार स्किल आ जाती है तो आप बिना सोचे ड्राइव कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, जोक भी मार रहे हैं, गियर भी लग रहा है, सोचना नहीं पड़ता है। इसी तरह पोर्शन कंट्रोल ये एक स्किल है, और शुरुआत में जब भी आप सीरियसली अपनी फिटनेस जर्नी बिगिन करेंगे तो डेफिनेटली शुरुआत के 2 महीने में ज़्यादा काम इन्वॉल्व होगा। आपको चीज़ें सीखनी होंगी, नए नए थॉट के पाथवेज बनेंगे। तो यहीं पे काम आता है किचन स्केल का, जिस पे हमने बात शुरू की थी। किचन स्केल पोर्शन कंट्रोल स्किल सीखने के लिए बेहद ज़रूरी है और बहुत काम आती है कि यार ये रोटी इतनी मोटी है, मेरे घर में लगभग ये रोटी बनती है और इसका वज़न इतना है,
और इसमें लगभग इतनी कैलोरीज होती है। पर ये 1-2 बार ही करना पड़ता है हर फूड के साथ, और ये दिमाग में छपता जाता है क्योंकि हम रोज़ लगभग वही चीज़ें खाते हैं महीने में। ऑन एन एवरेज बेसिस हमारी फूड चॉइसेस सेम रहती हैं। शुरू में नापना पड़ेगा कि यार ये कटोरी में इतनी दाल आती है और इतनी दाल में लगभग इतनी कैलोरीज होती हैं, मैं हमेशा अब इस कटोरी में ही खाऊंगा। और मुझे इस पोर्शन का भी अंदाज़ा हो गया कि भाई दाल का इतना पोर्शन मेरी डाइट में सही बैठता है। अब ये जो स्किल्स आप डेवलप करेंगे ना गाइस किचन स्किल को यूज़ करके, स्पेशली शुरू के 4 हफ्ते में, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जितने भी क्लाइंट्स के साथ मैंने काम किया अब तक और अपने एक्सपीरियंस से, कि यार 4-5 हफ्ते में सब सीख जाते हैं और अच्छे से सीख जाते हैं। और ये जो स्किल्स घर में बनती हैं इनको फिर आप यूज़ करते हैं बाहर भी। जब आप बाहर रेस्टोरेंट्स में खाने जा रहे हैं या फिर आप किसी वेकेशन पे हैं या पार्टी में हैं, तो आप किचन स्किल तो साथ में लेके जाएंगे नहीं अपने साथ। दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल एंड दिस इज़ नॉट वेरी सोशल, ठीक है, बहुत वियर्ड है। पर आप अपने साथ लेके जाएंगे ये स्किल, पोर्शन कंट्रोल। यू हैव द आइज़ फॉर इट नाउ। आप चीज़ों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके डाइट में कितना पोर्शन आना चाहिए। उतना तो नहीं आना चाहिए जितना मन कर रहा है, या जब तक मन ना भरे आते जाए, उस केस में होएगा फैट गेन। अगर आपको स्मार्टली खाना है तो आपको पोर्शन कंट्रोल सीखना होगा, और उसके लिए किचन स्किल बहुत ज़रूरी है। आप यूँ समझ सकते हैं गाइस कि 21वीं सदी में अगर आपको एक फिट लाइफ जीनी है तो आपको बनना होगा एक स्किलफुल ईटर। ऐसे ही हवा में हम ज़िंदगी नहीं बिता सकते कि यार जो मन हो रहा है जितना मन हो रहा है खा लिया। हमें एक स्किलफुल ईटर बनना होगा, क्योंकि हमारी बॉडी जिस तरह से इवॉल्व हुई है, हम बहुत ज़्यादा मूव भी करते थे। इतनी सेडेंट्री लाइफस्टाइल आज तक नहीं रही है हिस्ट्री में। हम दिन भर बैठ के अपने लैपटॉप पे काम कर लेते हैं, पैसा भी कमा लेते हैं, खाना भी चुटकी में ऑर्डर किया आ गया घर पे। तो हमारी बॉडी में से एनर्जी इतनी स्पेंड हो नहीं रही है और हम उसको एनर्जी इतनी फीड कर दे रहे हैं। तो दिस इज़ डेफिनेटली नॉट वॉट वॉज मेंट टू बी। हमारी बॉडी जिस चीज़ के लिए बनी थी, जिस सिस्टम में इवॉल्व हुई थी, दिस इज़ नॉट दैट। तो इसके अंदर यू हैव टू बैलेंस इट आउट, राइट। मैं हमेशा अपने क्लाइंट से एक बात कहता हूँ जब भी ये रेजिस्टेंस आता है किचन स्केल का, कि हाँ, मैं भी नहीं चाहता कि यार आप किचन स्केल यूज़ करते रहो लाइफ भर और ऐसे आप रिस्ट्रिक्टेड फील करो। पर टू ईट वेल विदाउट अ किचन स्केल, यू फर्स्ट हैव टू ईट वेल विद अ किचन स्केल। आपको ये स्किल्स डेवलप करनी होंगी और उसके बाद आप आज़ाद हैं। आपकी आंखों में ही पोर्शन कंट्रोल के अच्छे एस्टिमेशन आ जाते हैं। गाइस, किचन स्केल बस एक टूल है, ये आपके किचन में रहेगी। आपने कोई भी नया फूड आया, कभी अंदाज़ा नहीं है उसका, उसको किचन स्केल पे एक बार नाप लिया, नया अंदाज़ा बन गया। धीरे धीरे टाइम के साथ बेशक आपको कम यूज़ करना पड़ेगा, पर हमेशा इट इज़ गुड टू हैव इट इन योर किचन। आप हमेशा पोर्शंस नाप सकते हो एंड यू कैन ऑलवेज बी मोर एक्यूरेट। कोई ज़्यादा टाइम एक्स्ट्रा नहीं लगता है। कटोरी में हम ऑलरेडी खाना डाल रहे होते हैं, बस कटोरी को किचन स्केल पर रखना है, 1 सेकेंड लगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे कि किचन स्केल आपकी फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगी। किचन स्केल आपको फ्रीडम देगी लॉन्ग टर्म में। अपना टाइम, एफर्ट, फिटनेस में इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, जो कि आपको करना चाहिए, बेशक करना चाहिए। तो आप चाहेंगे कि आपको अपने टाइम और एफर्ट्स का मैक्सिमम रिजल्ट मिले, राइट। और रिजल्ट उतना ही मिलेगा जितना एक्यूरेट आपका न्यूट्रिशन है और जितना रेगुलर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब अगर आपको न्यूट्रिशन को एक्यूरेट करना है तो या तो आप आँख बंद करके खाने की कोशिश करें, तो उसमें हो सकता है एक्यूरेट रहे, थोड़ा हो सकता है ना रहे, पर वहाँ पे फिर आप चीज़ें चांस पे छोड़ रहे हैं। ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप आँख खोल के खाएं, चीज़ों को नाप लें शुरुआत में। धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस भी होते जाएंगे और आपको रिजल्ट्स भी पूरे मिलेंगे। अपने टाइम और एफर्ट का आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा, विच आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप यू मोटिवेटेड। अगर आप टाइम लगा रहे हैं, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं लोग। एंड वाई, क्यों? चीज़ों को कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम उनको ढंग से करें। तो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं बस ये मैसेज देना चाहता था कि झंझट नहीं है किचन स्केल। एक फीलिंग मेरे दिमाग में भी रही है पास्ट में, एंड आई नो कई लोग रिलेट कर पाएंगे। झंझट नहीं है, डरिए मत इससे, बस एक टूल है एंड आपकी लाइफ को ये लॉन्ग टर्म में बहुत आसान बना देगा। बताइएगा ज़रूर कि आपके क्या ख्याल हैं किचन स्केल के बारे में। क्या आपने भी यही सब स्ट्रगल्स फेस किए हैं, ये सब मेंटल इनर्शिया, कि यार ये तो वो लोग यूज़ करते हैं जो दिन भर सिर्फ फिटनेस ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको एक बहुत ही बड़ा बिगर पिक्चर और पर्सपेक्टिव मिला होगा किचन स्केल के बारे में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर छोड़ दीजिएगा और कमेंट्स में जो दिल चाह रहा लिख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।